तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अक्कू और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अक्कू इंजीनियरिंग फैमिली में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन वहां के जाने के बाद वहां का खर्च क्या होगा, वहां का रूम रेंट क्या होगा, वहां के जाने के बाद हमारा कम से कम एक महीने का जो पूरा खर्च आता है उस पर वीडियो बनाओ ताकि हमें भी पता चल पाए। तो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ चाकन। चाकन दोस्तों पुणे का एमआईडीसी है। चाकन पुणे में तो बहुत सारे एमआईडीसी हैं दोस्तों, जैसे कि चाकन एमआईडीसी हो गया, हिंजोड़ी हो गया, या फिर भोसरी हो गया, या फिर हमारा तलेगांव हो गया, रंजन हो गया, रंजन गांव हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे एमआईडीसी है। लेकिन दोस्तों चाकन एमआईडीसी है ना, ये बहुत बड़ी एमआईडीसी है दोस्तों। यहाँ पे मतलब हज़ारों की संख्या में ऑटोमेटिव कंपनियाँ हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ हैं, बहुत सारे कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आया हूँ अपने दोस्त के पास और मैं बहुत बार आने की कोशिश करता था, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण यहाँ पे नहीं आ पाता था। तो फाइनली मैं आया हूँ अपने दोस्त के पास और यहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे रूम रेंट क्या होने वाला है और यहाँ पे जो खर्च होने वाला है आपका क्या होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वीडियो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए संदीप जी, आप कब आए यहाँ पे? अगस्त में आया मैं यहाँ पे। अगस्त में आए, जी। मतलब 8-9 महीने हो गए आपके यहाँ के आने के बाद। हो गए। कैसा लग रहा है ये चाकन जगह? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मतलब आपका मतलब किस कंपनी में काम करते हैं अभी? वेब स्पेचर शारदा मोटर में। अच्छा, तो अभी आपकी सैलरी क्या है वहाँ पे? सैलरी 13,000 8 घंटे का। 13,000 मतलब 8 घंटे का है। ओवर टाइम वगैरह सब कुछ मिलता है ना यहाँ पे? हाँ मिलता है। तो और हमारे दोस्त है अरुण, अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब आप भी तो साथ ही आए थे दोनों? जी जी साथ में आते हैं। सारा चीज़ एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो आपका यहाँ पे पहले ये बताइए कि यहाँ पे आपका रूम रेंट कितना है? रूम रेंट 3,000 है। रूम रेंट 3,000 ना? जी जी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रूम के अंदर ही आप यहाँ पे बर्तन वर्तन धोने का यहाँ पे जगह वगैरह सारा कुछ है। पानी का भी सिस्टम यहीं पे है और देखते हैं दोस्त लोग पानी का डब्बा वब्बा सब कुछ रखा है और यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ बन रहा है, पीछे देख रहे हैं। हाँ, तो अगर कोई अकेले बंदा आना चाहता है तो उसके लिए क्या है? अकेले अगर कोई यहाँ पे जिसके बारे में कुछ नहीं पता है अकेले आएगा तो पहले रूम का पता करेगा, रूम मालिक से बात करेगा। तो उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ जाएगा ना? नहीं नहीं, अगर रूम मालिक से बात करेगा तो वो एडजस्ट करके देंगे, एक और कोई बंदा एडजस्ट करके देंगे उसके साथ रहने के लिए। तो मतलब अकेला कोई आता है तो रूम में रूम मालिक जो है उसको एडजस्ट कर देंगे? हाँ जी जी। तो चलिए, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा। नहीं तो आप अलग जगह रहोगे ना दोस्तों, तो आपका पूरा खर्च यहाँ पे उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं। मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं। 4 और 2-3 लोग आराम से आप रह सकते हो। 4 लोग से 5 लोग, 5 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। यहाँ के कोई भी रूम है ना। हाँ, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो वाजिब सी बात है दोस्तों, यहाँ पे मतलब ज़्यादा शोरगुल हो जाएगा तो अगले रूम वाले को भी मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिनिमम कम से कम आपको 3,000 रूम देखने को मिलेगा। आपको ये जो रूम है इसका मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब पुणे में मतलब 7,000 8,000 5,000 लेता है। ऐसा नहीं है, सस्ते सस्ते में भी रूम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सस्ता रूम मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको फैसिलिटी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये 3,000 से कम भी रूम रेंट मिलता है। अच्छा, 3,000 से कम में भी मिलता है ना? तो अभी जो आपको मैं 3,000 रूम रेंट बताया, तो इसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। ये ऐसे तो ये हमारा गेट होता है और नीचे वगैरह यहाँ पे टेल्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पे आप खाना वगैरह सारा कुछ बना सकते हो और यहाँ पे बर्तन वर्तन आप धो सकते हो। और यहाँ पे पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसीलिए आप थोड़ा सा पानी एडजस्ट करके डब्बे वगैरह में रख सकते हो। ये तो हमारा रूम हो गया, रूम रेंट कितना होता है। और ये बताइए कि मतलब अगर मतलब एक मतलब नॉर्मल खर्च देखा जाए तो क्या होता है? रूम रेंट छोड़ के खर्च, खाने पीने का, गैस सिलेंडर वगैरह, इसका क्या है यहाँ पे? सब्जी खाने वगैरह पीने का 4,000 तक जाता है लास्ट। अरे 2 आदमी का ना? ज़्यादा खर्च किया तो 4,000 तक जाता है। तो एक आदमी का देखे तो मिनिमम जो मतलब मांस वगैरह नहीं खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, कम बजट में रहना चाहते हैं तो 2 आदमी मिल के 4,000 ना? जी जी। एक आदमी का 2,000 पड़ गया और रूम रेंट 1,500 एक आदमी का हम मान के चलते हैं। 1,500 रूम रेंट हो गया और 2,000 रुपया हमारा खाना हो गया, तो 3,500 रुपया एक आदमी का पड़ गया। और दोस्तों अभी आप जब भी यहाँ आना ना, पुणे आना, चाकन आना, कहीं भी आना ना दोस्तों, कम से कम 2-3 दोस्त मिल के आना।
इससे क्या होगा, जो आपका खर्च है ना दोस्तों वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप अकेले आओगे तो आपको कम से कम 3,000-4,000 रूम रेंट देना पड़ेगा, साथ में आपको कम से कम 2,500-3,000 खाना का पड़ जाएगा, तो 6-7 हज़ार के आसपास आपको पड़ जाएगा। इसीलिए कम से कम जब भी आना दोस्तों किसी भी तरह से एडजस्ट करके 2-3 दोस्त मिलके ही यहाँ पे आना। और अभी तो रूम रेंट और यहाँ के खर्च के बारे में तो मोटा मोटी जान ही लिए। अब जॉब वैकेंसी के बारे में कुछ बता दीजिए। हम तो वैसे ही लोगों को बताते ही रहते हैं, चैनल पे सारे भाइयों को बताते ही रहते हैं, लेकिन अभी जो मतलब ये चल रहा है झारखंड में जॉब का क्या प्रोसेस है, कैसे एक अच्छा जॉब पा सकता है लोग, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, जॉब जल्दी से मिल जाता है। लेकिन तो कोई नया बंदा आता है जॉब सर्च करने के लिए, कोई कंपनी में जाता है, तो उसका कोई गाइडेंस दीजिए। यहाँ पे आप अभी झारखंड में 8-9 महीने से हैं, तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है थोड़ा हमारे भाई लोगों को बता दीजिए। बोलिए राजा। जॉब के बारे में हमारे संदीप भाई बताएंगे। जो अभी बताइए उनकी मतलब एक्चुअली है दोस्तों कि इनके गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आवाज़ का फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाता है, तो संदीप भाई कुछ बताइए। जॉब इधर आसानी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिल सकता है, और ऑन रोल जॉब के लिए तो इधर टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, कंपनी में तो ऑन रोल होगा। हाँ, मतलब कंपनी के गेट वगैरह पे जाना पड़ेगा ना। एक्चुअली यहाँ है दोस्तों कि कोई भी कंपनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गया या एमएनसी कंपनी बोले तो जैसे बॉस कंपनी हो गया, या फिर टाटा का कोई भी कंपनी हो गया, महिंद्रा हो गया, और या फिर जैसे भी कोई भी कंपनी है दोस्तों, तो वहाँ पे ट्रेनिंग बेस पे, अप्रेंटिस बेस पे वैकेंसी तो निकलती है, लेकिन यहाँ दोस्तों महीने के लास्ट में या फिर महीने के शुरू में वैकेंसी निकलता है। और जब इसका कोई मान लीजिए आज कोई वैकेंसी निकला तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि 5 दिन तक 10 दिन तक वैकेंसी रहेगा। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि मतलब एमआईडीसी है, बहुत सारे जगह से लोग यहाँ पे कंपनी विजिट करते रहते हैं, कंपनी आते रहते हैं, तो 5-6 वैकेंसी निकलता है, तो क्या इसका कोई भरोसा नहीं रहता कि उसी दिन कंपनी मतलब वैकेंसी बंद भी हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जॉब सर्च करने में। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन सर्च करो, और दोस्तों जो भी कंपनी गेट पे जाओगे ना तो वहाँ पे एक रिज्यूम बॉक्स होता है। अगर उस कंपनी में आपका मतलब अभी नहीं चल रहा है भर्ती, तो वहाँ पे अपना रिज्यूम बॉक्स में अपना रिज्यूम डाल देना। जब भी वहाँ पे कोई वैकेंसी निकलेगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है कंपनी बेस पे जॉब लगने का, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप दोस्तों आप कभी भी आओगे आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा देखने को। आप ऐसे भी विजिट करोगे ना एमआईडीसी में, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको रास्ते में भी मिल जाएगा कि भाई जॉब करोगे ना, ऐसा करके कुछ बोलेगा। आपको एक हफ्ते के अंदर जॉब मिल जाता है। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। जी जी। और ये भाई ये हमारे दोस्त हैं और झारखंड में ही रहते हैं, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप लोग हेल्प कीजिएगा। जी जी जी, बिल्कुल करेंगे। और कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपने हमसे मिलो। हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया करता हूँ, आप मैं वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। भले ही इंस्टाग्राम पे मैं आपको थोड़ा सा देर रिप्लाई देता हूँ, लेकिन रिप्लाई हर किसी को देता हूँ दोस्तों। और थोड़ा सा साउंड और मतलब वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको जानकारी जरूर मिला होगा, अगर आप पहली बार पूरा आना चाहते हो या फिर यहाँ पे रह रहे हो तो। और कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं बता ही दिया, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसी तरह का आप में सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक भी करते रहा करें। तो बाय दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।